हाँ, अब बोलिए। हाँ, आप कहाँ पे हैं सर? हम डिब्रूगढ़ में हैं, असम। डिब्रूगढ़ ना। हम्म, डिब्रूगढ़ किस में है सर? एयरफोर्स में। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। हम्म देश की सेवा में लगे हुए हैं, गर्व है सर आप लोगों के ऊपर। ओके। कौन सा सर जो भैया को दिए हैं वही वाला कोई हाँ करे? हाँ, वही वाला हम जी बोलते कि जी समझा दीजिए जी पहले। जी 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 जी, हम्म बिल्कुल बिल्कुल। ये डेट ऑफ बर्थ एक बार बोलेंगे सर आप प्लीज? मेरा 3 अप्रैल है। जी, ये 3 अप्रैल है। ना? हाँ, 3 अप्रैल 3 अप्रैल ये 93। 93। नहीं नहीं, धीरज, मैं 3 अप्रैल 94 है। अच्छा ठीक है। 93 बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं। एक सेकंड सर, एकदम आपका हम देखते करते हैं। हाँ, एक अभी भैया को भी बोलते कि मिशन करोड़पति का। हम्म इसमें क्या है सर, पूरे गारंटेड है। हम्म यानी आपको पे करना है सर मात्र 12 साल ही। 12 साल हमको पे करना है। जी, 12 साल पे करना है सर। और 25वें साल में आप मैच्योरिटी लेते हैं। 12 साल पे करना है, आप 25 साल में मैच्योरिटी लेते 25वें हैं। साल में मैच्योरिटी लेते हैं। मैच्योरिटी लेना मतलब क्या हुआ? माने एक मुश्त पैसा मिलेगा सर। एक मुश्त पैसा हमको मिलेगा ना? जी जी हाँ जी जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ हाँ। 12 देना देना है आपको पैसा, मात्र 12 साल ही। 12 साल देना होगा। जी जी। और एक मुश्त 12 साल के बाद हमको पैसा मिल जाएगा हाँ, वापस। 12 साल के बाद यानी 25वें साल में हाँ, एक मुश्त लेना है गारंटेड। 25वां साल कैसे हो गया? तो 12 साल बाद तो 12वां साल हुआ ना? नहीं, 12 दे करके 12 छोड़ना है सर। तो ये तो बताइए नहीं कि हाँ, ये बोले सर 25वां बोले। हाँ, लास्ट में मैंने बोल रहे हैं। 12 दे करके हाँ 12 साल छोड़ना है, और हाँ। 25वें साल में ये मेच्योरिटी आएगा अच्छा, सर। तो 12 साल देकर उसके बाद जी। आप पेमेंट नहीं करना है। पेमेंट नहीं लॉक कर करना है देना सर, है, बार मतलब जी 12 साल के बाद बिल्कुल लॉक कर बिल्कुल, देना है। हाँ। हाँ अब 12 साल के बाद पेमेंट नहीं करना है आपको। हाँ। और आपको पास। 25वें साल में मैच्योरिटी हम दे रहे हैं। हम्म तो मिशन करोड़पति कहता है कि हम कितना इन्वेस्ट करेंगे साल का, हम्म कि हमको वहाँ पे 1 करोड़ रुपया मिलेगा। हाँ हाँ। ये हम देख रहे हैं सर आपके एज के हिसाब से। हाँ बिल्कुल सर। हम देख रहे हैं 2,61,000 रुपया अगर डालते हैं हम साल का। हम्म 2,61,000 रुपया डालते हैं साल का, मात्र 12 साल ही डालना है सर। 2,61,000 रुपया साल। 61,000 साल में एक बार। साल में एक बार 2 लाख कितना? 2,61,000। 2,61,000 रुपया डालना जी है साल जी में? जी जी वो तो जी। बता रहा था कि 60,000 रुपया डालना है साल में। नहीं, आते आते हैं सर, एक हाँ एग्जांपल मैंने मिशन हाँ करोड़पति मैंने किस तरह का 1 करोड़ रुपया टैक्स फ्री पैसा मेरे पास आएगा। हाँ हाँ हालांकि आप लोगों को जो पैसा मिलेगा वो सारा टैक्स फ्री ही होगा सर। हाँ लेकिन इंश्योरेंस का जो पैसा है ये भी आपका टैक्स फ्री होगा सर। हाँ। ठीक है। तो ये अगर 12 साल तक हम डालते हैं 2,61,000 रुपया करके पर ईयर। हाँ पर ईयर, हाँ। और 25वें साल में मैच्योरिटी लेते हैं सर, तो यहाँ मिलेगा हमको 1,85,013 रुपया। हाँ। एक अच्छा करोड़ 1,85,013 रुपया बिल्कुल गारंटेड और टैक्स फ्री, मैंने 13 की अच्छा। जगह 12 नहीं होगा सर। ठीक इतनी है। बड़ी गारंटी है कि 13 की जगह 12 नहीं होगा। अच्छा, तो ठीक है। यदि हम ऐसे कैलकुलेट करें तो जी 2,60,000 रुपया गुना जी 12 माने 12 साल जी हम जी कितने रुपए हम जमा जी। किए, मतलब हाँ हाँ, गुना बिल्कुल बिल्कुल वो सर। से देखे तो। ये आपका होगा सर 33,320 रुपया मेरे ख्याल से। बार के नहीं दो, नहीं, 12 गुना बार कीजिए तीन तो 2 लाख तो। 62 तो साहब बाद में 12 में 24 7 33, हाँ बिल्कुल सर। हम्म, 33,320 रुपया, ये 3 लाख, सॉरी हाँ। 3,33,200। सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, 33 लाख हाँ समथिंग होगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ छोटा फोन से। हाँ हाँ हाँ, नहीं ये 3,33,200। 3,33,200 इधर पे दोनों इधर। कितना हो क्या गया? फोन था? अरे नहीं नहीं, ये नहीं मेरे होगा, मैं भी कैलकुलेशन मेरा ही गड़बड़ हो रहा नहीं। है। और क्या हम करते हैं कैलकुलेटर लेके? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये हो गया सर 3 0, यहाँ पे हो गया 12 2, 12 6 72 73 7, 12 24 7 33, तीन ठीक लाख है। एक
31 लाख कितना एक दो 33 लाख 32,30,000 31 लाख 20 हजार ना, ते- ते- हाँ? 2,60,000 एक साथ में। 24 7 तो 31 तो हाँ एक 24 7 31 हाँ ठीक है सर 31,20,000 31,32,000 20,000 20,000 होगा ना सर 31,20,000 हो रहा है। जी तो जी 31,20,000 हम जमा किए है ना, जी और उसको जी फिर 12 साल के लॉक कर दिए है ना, जी जी तो और फिर 25 साल में हमको मिलेगा 1 करोड़ कितना। एक हाँ 1,81,85,013 रुपया अच्छा मतलब 1 करोड़ 2 लाख टाइप है ना। हाँ हाँ ये क्या कहता है सर ये कहता है कि जैसे कि हम डाले 2,61,000 रुपया हम्म ये मेरा जो लाइफ कवर करेगा सर ये करेगा आपका 40,45,500 का इसका मतलब क्या होता है। ये लाइफ कवर होता है सर भगवान न करे हमने एक किस्त दिया 2,61,000 का अच्छा अच्छा हाँ और मेरा जो है मेरे भगवान न करे मेरे साथ कोई कुछ घटनाएं घटना हो घटती रहा है हम नहीं रहे जी हैं ना। तो हाँ यहाँ पे 40,45,300 रुपया मेरा परिवार को एक मुश्त ये मिल जाएगा 40,45,000। 45,000 रुपया अच्छा जो नॉमिनी इसको ठीक है देंगे उसको मिल जाएगा है ना। जी बिल्कुल सर तो और यहाँ ये इसको जी जी किस ईयर में होगा, मेरे कहने का मतलब कि कभी कि भी एक जैसे बार हमारी हमने एक बार इंस्टॉलमेंट 2,60,000 मैंने दे दिया, जी तो जी उसके जी बाद कभी भी कुछ डिमाइज हो जाता है, कभी हमको भी कुछ खतरा हो जाता है। हमारी हमारी पॉलिसी जैसे ही इशू हो गई सर हाँ ये मेरा कवर स्टार्ट हो गया अच्छा इशू के होते ही कवर स्टार्ट हो गया। कवर स्टार्ट हो गया हम्म पहला फर्स्ट ईयर जैसे दिए स्टार्ट हो गया सेकेंड ईयर भी आपका सर वही रहेगा हम्म 40,45,000 रहेगा हम्म लेकिन ये जैसे तीसरा साल होता है हम्म ये तीसरा मतलब कंपनी के हिसाब से ये दूसरा होगा सर हम्म और चूंकि इंश्योरेंस का पैसा एडवांस में जाता है हम्म तो कंपनी के हिसाब से दूसरा दूसरा होगा लेकिन हम लोग के अनुसार तीसरा हो जाएगा हम्म यहाँ से कवर स्टार्ट हो जाएगा सर 43,38,000 का हम्म मतलब बढ़ता चला जाएगा 43 लाख पहले भी तो 45 था ना, नहीं 40 था सर पहले 40 था 3,000 बढ़ जाएगा। हाँ 40 हो गया अच्छा 3 लाख बढ़ गया ओके 43 हो गया हम्म फिर 45 लाख हो जाएगा फिर 48 लाख हो जाएगा फिर हम्म 51 लाख हो जाएगा फिर 54 लाख हो जाएगा इस तरह करके लाइफ कवर प्रत्येक साल जो है बढ़ता चला जाएगा तीन सर 3 लाख का रुपए का जी इस जी ये हिसाब से प्रत्येक साल जो है ये बढ़ लाइफ कवर मेरा बढ़ता जाएगा। बढ़ता चला जा रहा हाँ है हम्म और ये वन टाइम हमारा हम्म 25वें साल में मेचुरिटी मिलता हम्म, है सर 1,01,85,013 हाँ रुपए का हम्म ये हाँ तो हो गया सर मिशन करोड़पति का करोड़पति अच्छा सबसे सबसे बड़ा चीज यहाँ पर है क्या सर हम्म इसके साथ में ये सारा ऑनलाइन आपको ब्रांच जाने की भी जरूरत नहीं है हम्म सब आपके मोबाइल पे है सर हम्म है ना हर चीज आपके मोबाइल पे है हम्म आप वहाँ से पे भी कर सकते हैं वहाँ से ऑनलाइन आप मैच्योरिटी के लिए भी कर सकते हैं कहीं पे कोई दिक्कत नहीं सारा सर्विस आपके मोबाइल पे है सर है ना कि ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ब्रांच नहीं है हम अभी ब्रांच नहीं जा सकते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है हाँ दूसरा क्या है कि सर मान लीजिए अभी हमने 2,61,000 का पे कर दिया हम्म अब हमको लग रहा नहीं कि एक बार में हमको 2,61,000 देना थोड़ा सा असुविधा हो रहा है या सहज महसूस कर रहे हैं हाँ तो नेक्स्ट ईयर से इसको क्या करेंगे लगभग 21 या 22,000 रुपया आएगा इसको मंथली में हाँ कन्वर्ट कर देंगे अच्छा ये पहला ईयर हमारा तो एक मुश्त 2,60,000 जी देंगे, जी जी लेकिन जी नेक्स्ट ईयर से आपको नेक्स्ट कन्वर्ट ईयर कर से देंगे। हाँ इसको कन्वर्ट कर दिए सर कि हाँ हमारा मंथली मेरे खाता से ही कटते चला जाए तो हाँ ये सर आपके खाता से वो कटता चला जाएगा जाएगा 21,666 मतलब समथिंग हो जाएगा। जी 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 हाँ 21,000 समथिंग आ हाँ जाएगा सर हाँ, वो प्रत्येक महीना आपके खाते से कटता करते चल चला जाएगा अच्छा 12 साल तक ना और नेक्स्ट 11 साल तक 21,000 यही है सर इस प्लान का अच्छा फीचर्स वो होगा और वो धीरज वाला जो बता रहा था धीरज कि हाँ हाँ 60,000 रुपया पर ईयर देना है, वो वाला हमको जी बताइए ना। जी अच्छा ठीक है वो सर ले हाँ चुका है ना धीरज, तो ले चुका है ना ये वाला 60,000 रुपया पर ईयर हाँ वाला। हाँ 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 उसको हाँ बताइए तो। ठीक 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 हम ये प्रीमियम को कम कर देते हैं
हाँ सर, 60,000 रुपया करते हैं 12 साल तक, हम्म। और 25वें में लेते हैं सर तो मिलेगा 23,41,382 रुपये जी हमको 25 साल मिलेगा। 25वें साल में सर। ओके ओके। ये 12 दिए और 25वें में मिलेगा सर आपको 23,41,382 रुपया। और ये 23 में। जो मेरा लाइफ रिस्क देता है सर पहले साल से, जैसे हमने 60,000 दिया, मेरा लाइफ कवर स्टार्ट होता है सर 9,30,000 से। अच्छा पहले साल से। हाँ 9,30,000 पहला, दूसरा भी रहेगा सर 9,30,000 ही रहेगा। उसके बाद सर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, फिर 9,32,000 हो जाएगा सर, फिर 10,15,000 हो जाएगा सर, फिर 11,18,000 हो जाएगा, 11,80,000 हो जाएगा, 12,41,000 हो जाएगा, 13,06,000 हो जाएगा, 15,65,000 हो जाएगा। इस तरह करके आपका बढ़ता चला जाएगा सर। ओके ओके। हाँ, ये लाइफ कवर भी आपका बढ़ता चला जाएगा प्रत्येक साल। ओके ठीक है। 23 लाख एक मुश्त मिल जाएगा, ये समझ रहे हैं हम कि 25वें साल में 23 लाख समथिंग। हाँ 25वें साल और में गारंटेड आपको वहाँ पे मिल और हर जाएगा। महीने 60,000 रुपया 12 साल तक देना, हर सालाना 60,000 रुपया 12 साल तक देना है, और उसके बाद लॉक हो जाएगा। ठीक है। और इंश्योरेंस कवर आपको रहेगा हर साल बढ़ता जाएगा। तो पहले साल में हो जाएगा आपको कितना? 9,30,000 पहले साल से स्टार्ट है। उसके बाद एक साल बढ़ता चला जाएगा। जी 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 जी। अच्छा अच्छा। और इसमें भी है क्या कि अब महीना बांधने वाला 1 साल देने के बाद? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट ईयर से आप कर दीजिए, वो 5,000 रुपया करके आपका प्रत्येक महीना आपके खाता से वो कटता चला अच्छा। जाएगा। हाँ 1 मिनट, हाँ 5,000 हो जाएगा। ठीक ठीक बोल रहे हैं। 12-25 साल। हाँ हाँ। अब अभी सबसे बड़ा चीज क्या हो गया सर कि जो जीएसटी लगता था इस प्लान में, पहले साल लगता था 4.5%, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर लगता था 2.25%, वो सारा जीएसटी खत्म हो गया। इसमें कहीं जीएसटी नहीं, हमको टैक्स नहीं कहीं देना है? जीएसटी नहीं देना है सर। ऊपर पूरा पैसा हमको खाता में आएगा बिना टैक्स जी के? जी जी हाँ, मैंने 60 का ही 60 अभी देना है। नहीं तो अभी जो है हमारा पहले देना पड़ता था 60,000 के जगह में अच्छा 4.5% और, यानी 6,25 27, मैंने 2,700 रुपया और एक्स्ट्रा देना पड़ता था। अच्छा। तो अब वो नहीं है ना? नहीं वो लेकिन नहीं ठीक देना है, ठीक है। बिल्कुल फ्लैट अमाउंट देना है सर, 60,000 ही देना ओके है। ओके। और रिसीव जब करते हैं, जब हम लोग का जी मैच्योर हो जाता है, जी, तो वो टैक्स फ्री सर। टैक्स फ्री है, उसमें भी कहीं हाँ टैक्स नहीं वो देना है? 1010 डी सर, 1010 डी सर, क्या अंडर 1010? सेक्शन 1010 डी। अच्छा 1010 डी 1010 आपको उसमें कट के नहीं आएगा, हमको पूरा पूरा मिलेगा? पूरा पूरा आएगा सर। अच्छा और ये जो हम लोग 60,000 देंगे सर, आप एटीसी में इसको टैक्स रिबेट में भी ले लीजिए। अच्छा। 60,000 जो हम कटा रहे हैं वो जी, टैक्स वो रिबेट में आपका भी हो जाएगा? एटीसी में आ जाएगा सर। TTC में आ जाएगा? जी। ओके ओके। और वो टैक्स फ्री मैच्योरिटी हो गया सर अंडर सेक्शन 1010 डी। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये हो गया सर। दूसरा ऑप्शन एक और है सर इसमें, देखते। अच्छा सर, ये वहाँ पे आप मतलब किस रैंक में है सर? हम सार्जेंट अगला हवलदार बन जाएंगे अगला साल, मतलब कि अच्छा। सार्जेंट समझते हैं? सार्जेंट। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ सर, तो हम बिल्कुल सर। सार्जेंट अगला साल बन जाएंगे, अभी कॉपल में। अच्छा अच्छा। हम्म। वो एक और बेनिफिट है सर, अगर उसमें एक राइडर की भी सुविधा है, अगर उसको हम लोग लगाते हैं, देखते हैं उसमें क्या कहता है कंपनी। एक सेकेंड सर, इसमें एक फीचर है इस प्लान का, बेनिफिट प्रोटेक्शन राइडर कंटिन्यू। और सर इसमें 60,000 की जगह में अगर हम 3,355 रुपया एक्स्ट्रा देते हैं कंपनी को, तो ये मेरा काम करता है सर कि सबसे पहला है कि मेरी जो लाइफ रिस्क है, यानी कि सबसे पहले इसको ऐसा समझें सर, एक मेरा उद्देश्य होता है इंश्योरेंस लेने का, एक उद्देश्य होता है सर, जो भी है प्रत्येक इंसान का एक उद्देश्य तो होता है सर, कि ये जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 12 साल, जो 25वें साल में मेरे पास पैसा आएगा, इससे ये काम हम कर सकते हैं, एक लक्ष्य हुआ। तो मान लीजिए सर, अगर हम हैं तो सारा लक्ष्य तो हम हासिल कर लेंगे, अगर सपोज सर हम नहीं हैं तो हमने जो सपना देखा था हो सकता है अधूरा रह जाए, बिल्कुल। मे बी। मैंने ऑल कैटेगरी के लिए कर रहे हैं सर, कि हम सर्विसमैन है इसलिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं बिजनेसमैन हैं, कोई और अदर
सेक्टर में हैं, मैंने सारे लोगों का जो नियम बना हुआ हम उसको लेकर के चल रहे हैं सर। सपोज एज ए गार्जियन हमने जो सपना देखा था, अगर हम हैं तो हर सपना मेरा पूरा होगा सर। अगर हम नहीं हैं तो वो सपना हो सकता है अधूरा रह जाए। हाँ। तो इसमें 3,335 रुपया का अगर एक्स्ट्रा हम लगाते हैं, और जो मेरा उद्देश्य था सर कि हम 12 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हैं और 25वें साल में हमको 23 लाख रुपया मिलेगा, तो उसकी गारंटी मैंने 100% गारंटी, हम हैं तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम नहीं हैं तो किस तरह का काम करेगा? सपोज सर हमने 1 या 2 प्रीमियम पे किया, अब भगवान न करे मेरे साथ कोई घटनाएं घट गई, तो बाकी का सबसे पहला जो क्लेम, जैसे हमने बोला सर 9,30,000 का मेरा कवर स्टार्ट है, या तीसरे साल में हमारा 10 लाख हो गया, तो कंपनी क्या करेगी? 10 लाख रुपया एट ए टाइम में हमारे परिवार को एक फिनेंशियल सपोर्ट के रूप में दे दिया। ठीक है, मेरा कमी तो सर कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन मेरे ना रहने पर जो फिनेंशियली लॉस होता है उसकी थोड़ा सा भरपाई कंपनी सर वहां पे 10 लाख रुपया दे करके कर दिया तुरंत एट ए टाइम। ठीक है, बाकी का जो रेस्ट बचता है सर, मान लिए 11 प्रीमियम या 10 प्रीमियम जो बचता है वो कंपनी पे करेगी सर। कंपनी पे करेगी? कंपनी पे करेगी, फिर मेरे परिवार को एक भी पैसा कंपनी को नहीं देना है। अच्छा, तो इसमें जैसे कंपनी पे कर रही है जी, और हम नहीं रहे, कंपनी पे कर रही है, और पूरा एक मुश्त पैसा भी मुझे मिलेगा मैच्योर होने के बाद? बिल्कुल, वो पहला जो हमारा क्लेम अमाउंट है वो मिल गया मेरे परिवार को, एक फिनेंशियली सपोर्ट एट ए टाइम हो गया सर। उसके बाद रेस्ट जो प्रीमियम है वो हमें हमारे परिवार को नहीं देना है, वो कंपनी पे करेगी। और बाकी का जो कंपनी लिखा है सर कि हम 25वें साल में 23 लाख रुपया देंगे, वो भी पैसा मेरे घर में आएगा। तो तीन फायदे हो गए इसमें? 3 फायदा हो गया। इसमें एक ही बार 10 लाख रुपया कंपनी देगी, और उसके बाद आपको प्रीमियम भी नहीं देना है सर, और 25 साल बाद पूरने के बाद आपको पूरा 23 लाख रुपया जो कंपनी वादा कर रही है वो भी पैसा मेरे घर में आ जाएगा। तो वही बताए सर, एक उद्देश्य होता है, प्रत्येक इंसान का एक उद्देश्य होता है कि ये जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये पैसा इस साल आएगा, इससे हम ये काम करेंगे। सपोज मान लीजिए सर मेरा बच्ची छोटी है, बच्चे छोटे हैं, हमारा हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं या मैरिज पर्पस के बारे में सोच रहे हैं, हम हैं तो हर चीज हर व्यवस्था कर लेंगे सर। लेकिन अगर हम नहीं है तो हो सकता है वो सपना जो है मेरा अधूरा रह जाए। तो ये जो 3,385 रुपया 55 रुपया जो अलग से हम लगाते हैं सर, तो हम हैं तो भी वो सपना मेरा पूरा होगा, हम नहीं हैं तो भी वो मेरा सपना हर हाल में पूरा होगा। यही सर वो 3,355 का काम है। मैंने एक रिस्क लेना है सर। 3,355 का एक प्रत्येक साल का एक रिस्क लेना है। हाँ, 355 हमको एक्स्ट्रा हर साल देना है। लेकिन ये 3,355 जो है, ये जो हम दे रहे हैं वो जोड़ के नहीं मिलेगा क्या? नहीं सर, ये जोड़ के नहीं मिलेगा। ओके, ये जोड़ के नहीं आएगा सर। ये एक तरह से रिस्क हो गया कि आपको मतलब कुछ हो जाता है तो इतना ज्यादा फायदा हो जाएगा। पहला क्लेम मिल गया, बाकी का पैसा नहीं पे करना है, और कंपनी जो आपको घोषणा की है कि हम 23,41,382 रुपया देंगे, वो भी मेरे घर आएगा। वही उसका काम है सर, इसलिए उसका नाम ही है बेनिफिट प्रोटेक्शन राइडर। अच्छा, एक राइडर के रूप में वो अटैच होता है सर। 3,300 गुना हम यदि 12 साल कर देना, तो आराम को 40,000 मैंने 40,000 रुपया हमको एक्स्ट्रा देंगे, तो हमको सिक्योरिटी मिल जाएगा कि बिल्कुल सर। लेकिन वो 40,000 रुपया कहीं मिलेगा नहीं वापस, जब पूर जाता है तो ये इसको हाँ सर, अगर हम सही सलामत रह गए तो ये 40,000 रुपया मेरा चला गया। लेकिन अगर मान लीजिए सर, लेकिन चूंकि लाइफ जो है ना सर, लाइफ हम लोग लिखते हैं LIFE, ये जो बीच वाला शब्द है सर IF, इफ, यही जो किंतु परंतु है, इसलिए इंश्योरेंस बिकता है सर। अगर हैं तो हर चीज कर सकते हैं, अगर नहीं है
अगर किंतु परंतु जो इंसान के जीवन में लगा हुआ है सर, जब तक जीवित हैं तब तक किंतु परंतु लगा हुआ रहता है। इसी किंतु परंतु के भय से ही लोग इंश्योरेंस को लेते हैं। बिल्कुल। नहीं तो पैसे बनाने के बहुत सारे जरिए हैं सर, है ना। वहाँ पे ये किंतु परंतु का वहाँ पे यो भरपाई नहीं है, जो भरपाई इंश्योरेंस सेक्टर करती है। कहीं पर सर हम बैंक में और अदर सेक्टर में कहीं पे सपोज हमने अभी 60,000 रुपया लगाया, तो एक साल के बाद मान लीजिए 5%, 6%, 8%, 10% हमने इंटरेस्ट मान लिया सर, तो मेरा वैल्यू होगा 66,000 रुपया। कितना पर तो कितना हो जाएगा? 60,000 का 66,000। अगर 10% हमने माना था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया सर, 60,000 का वैल्यू मेरा पहले दिन में हो गया 9,30,000 रुपया, जिसको हम रिस्क कवर कहते हैं सर। तो इंश्योरेंस ये देती है कि सर हम 60,000 का वैल्यू आज ही हम आपको कर दिए कि ये आपका वैल्यू हो गया 9,30,000 रुपया। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आदमी इंश्योरेंस लेने में डरता इसलिए है कि बहुत सारे कुछ हो भी जाता है, मान लीजिए इंसान को कुछ हो गया, हम तो नहीं रहेंगे, ठीक है। अब परिवार वालों को पैसा वो रिसीव करने में, वापस पाने में बहुत तरह का दौड़ाया जाता है, ठीक है। जैसे कि अब वो जैसे मृत्यु क्यों हुई, कहाँ हुई, वो मतलब होता है ना कि इस चीज में हम नहीं देंगे, सुसाइड में नहीं देंगे, बहुत चीज होता है, इस चीज में हम नहीं देंगे, उस चीज में नहीं देंगे, ये इसका वो दिखाइए आप, मतलब होता है ना। तो वो इसमें क्या क्या चीजें में आप नहीं देंगे, ऐसा होता है ना, वो बता दिए हमको। बिल्कुल। देखिए अब क्या है सर, सुसाइड में भी हम देंगे, लेकिन क्या देंगे, सुसाइडल में हम क्लेम नहीं देंगे। आपने जितना प्रीमियम पे किया है वो कंपनी, अगर सुसाइडल वो साबित हो गया कि ये सुसाइडल है, तो कंपनी क्लेम अमाउंट नहीं देगी, बट आप जितना प्रीमियम पे किए हैं वो पैसा दे देगी वापस, वो पैसा दे देगी। अगर वो सुसाइडल साबित नहीं होता है तो जो क्लेम अमाउंट है सर वो मिलेगा। तो एक सुसाइडल में ही होता है ना, और किसी चीज में, कार एक्सीडेंट, कुछ भी एक्सीडेंट, बिल्कुल हर चीज में मिलेगा, हर चीज में मिलेगा सर। वो तो और जल्दी से मिलेगा सर। एक्सीडेंटल केस में एक्सीडेंटल सबसे बड़ा सबूत होता है सर हमारा एफआईआर, और ये होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसके आगे और कोई पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ती है सर, है ना। असुविधा कहाँ होता है सर, लोगों का जो शिकायत आता है वो कहाँ आता है, उसका सर अच्छा से आप इसको समझिएगा सर। सपोज आज हमने लिया, आज हो गया सर 9 अक्टूबर हो गया, ठीक है। हमने 9 अक्टूबर 2025 को पॉलिसी खरीदी। नेक्स्ट प्रीमियम मेरा आएगा सर 9 अक्टूबर 2026 को, ठीक है। 9 अक्टूबर 2026 को एक प्रीमियम हमको देना था, किसी कारण से हम नहीं दे पाए। कंपनी क्या करती है सर, 30 दिन तक ग्रेस पीरियड रखती है। उस ग्रेस पीरियड में भी हमारे साथ कुछ होता है तो कंपनी भी क्लेम हमको देगी, वो ग्रेस पीरियड में आता है। लेकिन जैसे ही 31वां दिन होगा वो मेरा ग्रेस पीरियड खत्म हो जाता है, वहां से मेरा पॉलिसी रिवाइव होगा इंटरेस्ट के साथ में। वहां से इंटरेस्ट काउंट स्टार्ट हो गया सर। सपोज हमने उसका नेक्स्ट मंथ में भी, अक्टूबर के जगह में नवंबर तक तो हमको ग्रेस मिला सर, हमने दिसंबर में भी नहीं दिया, जनवरी में भी नहीं दिया, फरवरी में भी नहीं दिया, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ यानी 180 दिन के बाद, 180 दिन के बाद सर एक हेल्थ सर्टिफिकेट देना होता है कंपनी में। जैसे हम प्रीमियम करने जाएंगे 6 महीने के बाद में, तो एक हेल्थ सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट होता है सर, वो डॉक्टर से प्रूव करके नहीं देना है। उसका एक फॉर्मेट होता है, उस पे हमको यस या नो करके देना है और रिन्यूअल जमा कर देना है। यस नो में यही है सर कि आप पिछला कभी 2-3 महीने से क्या हॉस्पिटल में एडमिट थे, कोई बीमारी थी जिसका इलाज चल रहा था, हमने क्या कर दिया सर, सब में नो 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 करके प्रीमियम पे कर दिए। जैसे ही हमारी पॉलिसी सर कंटिन्यू हो जाती है, सपोज 1 महीने के बाद हमारी डेथ हो गई और हमने डेथ क्लेम में दिखाया कि हॉस्पिटल में हमारी डेथ हो गई, ये बीमारी का इलाज चल रहा था,
ठीक है। अब जस्ट 1 महीने के बाद क्लेम आता है सर, और हम दे रहे हैं कि हम इस हॉस्पिटल में एडमिट थे और ये बीमारी का मेरा इलाज चल रहा था। अब आप ही डिसीजन बताइए सर, इस सेक्शन में कंपनी क्या करेगी? कंपनी तो फॉल्स नहीं है सर, क्योंकि फॉल्स तो हम हैं। नहीं, क्योंकि तो हेल्थ कंपनी पूछ ही क्यों रही है कि हेल्थ खराब होगा तो हम नहीं करें, इंश्योरेंस नहीं वही लें? इसलिए तो डिक्लेरेशन तो क्लाइंट को ही देना है ना सर। ये उन्हें क्लाइंट से आप पूछते क्यों हैं कि हेल्थ खराब है क्या? तो इसलिए ऐसा क्यों बोलते हैं? पूछेंगे, 6 महीने तक जो आप प्रीमियम नहीं दिए उसका तो कारण पूछेंगे ना सर। अच्छा नहीं, अच्छा दे रहे हैं तो? दे रहे तो कोई कारण नहीं पूछना है। अच्छा दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई कारण नहीं, कोई कारण। हम हेल्थ हाँ सर्टिफिकेट की बात की सर, आफ्टर 6 मंथ, हाँ, है तो ना, 6 यदि महीने तक भी नहीं देना है वो। ओके ओके, 180, वो तो ठीक हाँ है, वो तो 180। पैसा आदमी कमा रहा तो देगा ही, उसे तो जी लिया ही जी है। ठीक है, जी तो जी जो जी। माने जो हर महीने आपको पे कर रहा है, हाँ, वो वहाँ उसको पे हेल्थ कोई सर्टिफिकेट नहीं सवाल चाहिए, नहीं, उसको हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कोई हाँ हेल्थ हाँ, सर्टिफिकेट बस नहीं सर। तुमको वो नहीं चाहिए, मैंने हाँ। वो शिकायत का बोले सर, लोग कहते हैं कि हमें नहीं, क्लेम नहीं मिला तो अच्छा ये वो हो गया, जूता घिसा गया, बस हम बस, उसकी बात कर ओ रहे हैं अच्छा सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हम उसकी बात कर रहे हैं सर। नहीं बाकी नहीं, अगर हम रेगुलराइज हैं, हाँ, तो कहीं पे कोई हेल्थ कोई असुविधा नहीं है हेल्थ सर। सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है रेगुलराइज है कहीं तो। कुछ नहीं देना है सर, कहीं हाँ, कुछ नहीं देना ठीक, है ना। सही, हम हाँ। वो बोले सर, जो लोगों की शिकायत आ रही शिकायत है, शिकायत, जिसका हाँ। अभी आप बोले, हम उसका एग्जाम्पल दिए सर। हम्म शिकायत वहाँ पे आती है हम्म, ठीक है, आपका प्रीमियम समझ गए, है ना। है ना? अब विचार अब करेंगे तो बताएंगे आपको, है ना? ठीक ठीक हाँ ठीक ठीक है, ठीक है। समझ गया, हम आपका सारा बात समझ गए हैं। हाँ, ठीक ठीक, सबसे बड़ा चीज हाँ है कि ये गारंटेड है सर। हाँ और हाँ आपको ऑफिस का दर्शन की जरूरत भी नहीं है सर। हाँ हर चीज आपके मोबाइल पे, हर चीज ऑनलाइन है। हाँ ये नहीं देखना कि ये धनबाद में है, हम यहाँ पे रह रहे हैं, कैसे होगा। वो हाँ, कहीं पर कोई किंतु परंतु नहीं। आप नहीं, कहीं ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो। कहीं पर से भी आप इसको जमा भी कर सकते हैं और पैसे भी ले सकते हैं। और सिर्फ आपके पास पॉलिसी नंबर होना चाहिए। नॉमिनी में 2 लोग डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, 2 से अधिक भी डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा, परसेंटेज देना है सर उसको। परसेंटेज, अच्छा अच्छा, हाँ। जी जी। ठीक है, परसेंटेज 100 में वो परसेंटेज हाँ डिवाइड हाँ हो हाँ, जाएगा। डिवाइड होता है, हाँ। जी। ठीक है, ये चीज़ हो गया, और मैं पूछा था कि आपका कंपनी का नाम क्या हुआ? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। AIA फुल फॉर्म? जी। टाटा ये हो गया, एशियन स्पेसिफिक का है सर। हाँ, चूंकि जो AIA कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, ये आइए लाइफ, टाटा तो ये है। टाटा, जिस टाटा को हम लोग जान रहे हैं सर, हाँ, वही वाला टाटा है, वही वही टाटा है सर। टाटा AIA लाइफ जी, इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस, जी जी। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, नेट पे भी सर्च मार के देख लेंगे एक बार, है ना? बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा बिल्कुल ना? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सर, हर चीज आप देख सकते हैं। क्लेम सेटलमेंट वगैरह सब चीज देखते हैं, सब में अग्रणी हमें सर, है ना। ठीक, आप विश्वास का नाम ही टाटा है सर। हम्म, विश्वास ठीक का नाम टाटा है। ठीक, और ये कोविड में ये साबित भी कर दिया, सब कोई जानते ही हैं, और कोविड में इन्होंने साबित भी कर दिया। क्लेम मिला सबको, है ना? क्लेम तो दिया ही दिया सर। ये जो है कोविड में 1500 करोड़ रुपया कोई कंपनी सामने नहीं आई, ये 1500 करोड़ रुपया देन एंड देयर भारत सरकार को दी अच्छा अच्छा, है। तो और यदि कोई कोविड का था। बीमारी से कोई कोई वो खत्म होता है तो उसको क्लेम मिलेगा ना? बिल्कुल बीमारी से सर, ऐसा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, हम्म, किसी भी तरह से, चाहे हम्म, बीमारी में हो, एक्सीडेंटल हो, नॉर्मल हो, किसी भी तरह का, हम्म, हर तरफ से क्लेम उनको मिलना है। ठीक 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 है, ठीक है, समझ गया समझ गया। ठीक है जी, थैंक यू, है ना? ठीक, अभी हमको ओके ड्यूटी ओके जाने हैं, ओके। है ना? चलिए, ठीक है, ओके आपसे सर, बात करेंगे, ठीक है, बाद में। जरूर जरूर हाँ, जरूर होगा, जरूर हमको हम लेना होगा तो हम जरूर कॉल करेंगे। ठीक जरूर है, हाँ, बस जरूर सोचने जरूर। समझ दीजिए, ठीक है, ओके 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 ओके। ओके। हैव ए नाइस